शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी के रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। मन तो बन के इंद्रियों का दास रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। हो जगत के तुम विधाता,
की धो, मैं चरण की धो। हो जगत के तुम विधाता, मैं चरण की धो, मैं चरण की धो। तुम क्षमा कर देना मुझको, जो भी है मेरी भूल, मेरी जो भी है भूल। मैं अज्ञानी, मैं अज्ञानी झूठे मोह में फंस कर रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। है तुम्हारा ही सहारा, मेरा न कोई यहाँ, मेरा न कोई यहाँ। है तुम्हारा ही सहारा, मेरा न कोई यहाँ, मेरा न कोई यहाँ। छोड़ कर प्रभु द्वार को, अब जाना है मुझको कहाँ, अब जाना है मुझको कहाँ। छोड़ कर प्रभु द्वार को, अब जाना है मुझको कहाँ, अब जाना है मुझको कहाँ। धुल गए सब, धुल गए सब रंग तेरा, रंग रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। दर्श से जीवन अंधेरे मिट गए पल में, मिट गए पल में। दर्श से जीवन अंधेरे मिट गए पल में, मिट गए पल में। एक दीपक ज्ञान का जागा मेरे इस मन में, मेरे इस मन में। जल गए सब, जल गए, जल गए सब पाप मन ही विमल रह गया। एक दीपक ज्ञान का जागा मेरे इस मन में, मेरे इस मन में। जल गए सब पाप मन ही विमल रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया।
मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। मन तो बन के इंद्रियों का दास रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। मेरा जीवन मोह की मदिरा पी कर रह गया। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन्हों वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण सर्व भगवान महावीर स्वामी की स्मरण करते हुए आचार्य भगवान व आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के पश्चात नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी जिनवाणी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व हम सब लोग रलमिल करके गाएंगे। भगवान तेरे आराधना, भगवान तेरे मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरे आत्मा बलवान हो,
भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। कषायों की चर्चा चल रही थी कि हमारे जीवन का क्रोध हमें किस तरह परेशान करता है। क्रोध से हम सब लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, और इसके बारे में बहुत सारा प्रवचन हम लोगों ने सुन भी लिया। क्रोध के हानि के बारे में तो बहुत सारी बातें बतलाई जाती हैं। इसका कोई समाधान भी दे, और समाधान करने वाला हमें समाधान देता भी है। वो समाधान एक तो समझ में नहीं आता, अगर समझ में आ भी जाए तो उसको अपने जीवन में लागू करना बड़ा कठिन होता है। चाहे किसी भी निमित्त से क्रोध आ जाए, किंतु उसे मन में संग्रहित करके नहीं रखना चाहिए। क्रोध को जमा होने नहीं दूंगा, ऐसा संकल्प हम लोग करेंगे। क्रोध का संग्रह और उसकी श्रृंखलाओं का जो एक लंबी जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए कल 3 कारण बतलाए थे। जो क्रोध जहाँ पर आया है उसी स्थान तक मैं सीमित रखूँगा, और क्रोध जिस निमित्त से आया है उस निमित्त के समाप्त होने के बाद क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध जिस व्यक्ति के प्रति आ रहा है सिर्फ उस व्यक्ति तक ही मैं अपना क्रोध सीमित रखूँगा। पर इतना भी अगर हम समझ लें और कर लें तो बहुत कुछ जीवन में सफलता मिल सकती है क्रोध विजय पर। ऐसा ही हमारा जीवन है, हमारा मन है। आज हमारा मन और माहौल बिगड़ जाता है, तो परिवार का मन और जो माहौल बिगड़ता है, इस मन और माहौल के बिगड़ने के पीछे कारण क्या रहा कि बंधु, हमारा समर्पण और नम्रता का कमज़ोर पड़ना। हमारे जीवन में समर्पण भी नहीं है और नम्रता भी नहीं है, और हम लोग अहंकार और अधिकार में इस तरह से डूबे जा रहे हैं और अहंकार और अधिकार में ऐसे आगे बढ़ते हैं। बंधु, हमें हमारे जीवन में सुख चैन मिलना कठिन हो जाता है। जैसे कल ही आपके समक्ष एक बात रखी थी, जब हम किसी से संबंध स्थापित करते हैं तो अनेक तरह के संकल्प कर लेते हैं कि जीवन भर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, साथ निभाऊंगा।
और जीवन भर का साथ निभाने का संकल्प करने वाला व्यक्ति कुछ ही दिनों में क्यों इतना बदल जाता है? क्यों ऐसा होता है? और हमको लगता तो यह है कि सामने वाला व्यक्ति बदल गया, परंतु सामने वाला व्यक्ति नहीं बदल रहा होता है। मेरी अपनी विचारधारा बदल रही होती, मेरी दृष्टि बदल रही होती। आज जिस व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क होता था, उसके साथ हमारा संबंध बना था, तो कल्पना करना हर बात ऐसा कर लगता था कि बस उसको जाके बता दूं, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी बात पता चलते ही मैं सबसे पहले उसको जा कर के बतला दूं। एक भी बात मन में रखने के भाव नहीं आते थे, बस उसको जाके बतला दूं। पर थोड़ी दिन के बाद ऐसा माहौल बनता है, उसी व्यक्ति से सबसे ज़्यादा बातें छुपाने लगते हैं हम लोग। उसी व्यक्ति से हमें सबसे अधिक बात छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों, क्या बात है कि सामने वाले व्यक्ति से मैं क्या कर रहा हूँ? बातें छुपा रहा हूँ। तो इसका मूल कारण यह है कि हमारा जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो अहंकार और क्रोध है, तो हमें ऐसा करने को मजबूर कर देता है। जैसे कि हमने संकल्प तो किया था कितने दिन का याद है? किसी किसी को तो याद है, 7 जन्मों का। और एक बार किसी ने ऐसा ही कहा, भाई मैं तो तेरे को क्या चाहता हूँ, 7 जन्म तक तेरी जैसी पत्नी मिले या तेरे जैसा पति मिले। ये समय था कब का? कोरोना काल में। और उस समय काम तो था नहीं, दोनों पति पत्नी घर में ही रहते थे, और पत्नी को खुश करना उसका धर्म था। और पत्नी भी बेचारा, उस पति के जो दिन भर उसके सारे अन्य काम बंद हो गए, वो फोन वगैरह में जो चैटिंग होती थी सारी बंद हो गई। अब पति के साथ ही क्या करना होता था, बंद होता था। तो खूब एक दूसरे को क्या करते थे, मैं तो चाहता हूँ कि 7 जन्म तक तेरी जैसी क्या कर जाए, पत्नी मिल जाए। और पत्नी खुश हो जाती थी। और जब पत्नी को खुश होता हुआ देखता था, वो कहता 7 जन्म ही क्या, मैं तो 21 जन्म तक क्या चाहता हूँ, तेरी जैसी पत्नी चाहता हूँ। इतनी देर को पत्नी को छींक आ गई और वहाँ से भागा वो। कोरोना काल था और छींक आ गई, तो कभी कोरोना क्या हो जाए, मुझे ना आ जाए, पर वो इतना जल्दी क्या कर जाता है। मुँह से बोलना और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे बंधु, आज हमने 7 जन्म तक जीने की मरने की जो कसमें खाई थी, आज हमारा संबंध इतना जल्दी क्यों टूट जाता है? और टूटने के पीछे बंधु हमारा मन है। हमारा मन और जो हमारा माहौल बदल गया ना। और बंधु हम क्या सोचते हैं, और थोड़े दिन के बाद मन में ऐसा भाव आता है, क्या इस घर में मैं सिर्फ एक कठपुतली बन के रहने वाली हूँ? एक महिला के मन में विचार आया, बस मैं इस घर के अंदर एक कठपुतली की तरह रहने वाली हूँ क्या? जो भी बात ये करें उस बात को मुझे सुनना पड़ेगा, जो बातें ये कहें वो बात मुझे माननी पड़ेगी। और मेरा तो इस घर के अंदर कोई भी वजूद नहीं है। मेरा भी अपना कोई अलग से क्या होना चाहिए, अपना परिचय होना चाहिए। इस तरह का जो मन में भाव आ गया, ये भले पति पत्नी के बीच में हो, कभी कभी दोनों भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम था, परिवार के बीच में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था, और उस प्रेम के बीच में ये भाव आ गया, बस मेरा तो कहीं कोई परिचय होता ही नहीं है। हर जगह पर बड़े भाई को ही क्या करते हैं जानते हैं, तो हर जगह पर छोटे को ही क्या किया जाता है, मूल्य दिया जाता है। मतलब इस तरह का जो मन में विचार आया है, और वो मन में विचार आते ही धीरे धीरे हमारे संबंध में क्या होने लगा, विखराव आने लगा। जब संबंध में विखराव आता है तो बंधु संबंध में विखराव आने के पीछे मूल कारण तो हमारा अपना ही अहंकार क्या होता है, मूल हमारा अपना ही अहंकार होता है। और कब मन की ऐसी खासियत होती है, बस हर जगह पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसा ही सामने वाले से व्यवहार करूं इसका कोई लेना देना नहीं। सामने वाला व्यक्ति मुझे सम्मान करे, सामने वाला व्यक्ति मुझे अच्छा माने। और बंदो इसी तरह के भावों में हम क्या करते रहते हैं, जिंदगी भर बंदो परेशान होते रहते हैं, और दुखी होने के लिए हम रास्ता ढूंढते रहते हैं, और कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आपस में युद्ध करना शुरू करते हैं।
और जहाँ युद्ध होता है, जहाँ लड़ाइयाँ होती है, जहाँ मनमुटाव होता है, और बंद ऐसी जगह पर कहीं कोई बरकत तो होती नहीं है, और जहाँ एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, और किसी के प्रति बंदो हमारे मन में बड़ों के प्रति नम्रता का और नमन का भाव नहीं है, ऐसी जगह पर बरकत हो नहीं सकती है। इसलिए बंदो अगर कोई व्यक्ति गर्म होता है, अगर हमारा जीवन साथी है जिसके साथ हमने साथ रहना है, अगर उस सामने वाला व्यक्ति अगर गर्म होता है, और उस गर्म का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव बंदो, और नेगेटिव जहाँ हमने सोचना शुरू कर दिया और हमको ऐसा लगता है सामने वाला व्यक्ति बड़ा नेगेटिव है, और नेगेटिव है बोल बोल के वो स्वयं को देखना भूल गया कि उसकी नेगेटिविटी को जो मैं देख रहा हूँ तू भी क्या है। वैसे तो हम लोगों को ऐसे व्यक्ति के साथ कम रहना चाहिए जहाँ पर निंदा और चुगली होती हो, और निंदा और चुगली होने की जगह जो होती है वहाँ पर बंदा सिर्फ नकारात्मक ही क्या करता है। कभी कभी चिंतन करना, हमारे दिमाग के अंदर हमने कितना कुछ भर रखा है। जो नगर पालिका का कूड़ादानी होता है ना, वहाँ जाकर के सारा कूड़ा डाला जाता है, जितनी बदबू जितनी गंदगी शायद उस कूड़ेदानी में नहीं है, उससे अधिक तो हमारे मस्तिष्क में क्या करती है। जरा खोल के देखो अपने इस मस्तिष्क को, अपने इस मन को खोल के देखो, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विचार और किस किस के बारे में कितनी कितनी गंदी बातें क्या करता हूँ। अच्छी बातें तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। जहां भी बुराई देखा, जिस भी व्यक्ति के प्रति बुराई देखता है, तुरंत उस बुराई को क्या करता है, सम्मिलित करता है और फैलाना शुरू करता है। ठीक है, सामने वाले की बुराई, सामने वाले की कमजोरी, सामने वाले की भूल को जान ले, वहां तक भी बुराई नहीं है, फिर उसको क्या करेगा, 10 आदमियों के बीच में परोसेगा। तेरे को पता है, तू जानता है, बस इस तरह से बातें क्या करने लगेंगी, फैलाना शुरू कर देंगे। तो बंधु ये हम क्या करते हैं, गंदगी को ही फैलाने का काम हम करते हैं। जहां पर कोई नेगेटिव माहौल है वहां पर तुम क्या करो, अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू करो। सकारात्मकता अगर हमारे भीतर के अंदर आ जाए तो बंधु नकारात्मक पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। एक बार एक महाराष्ट्र के संत जिनका नाम तुकाराम है, वैसे नाम के आगे तुकाराम, संत तुकाराम आता है, वो है सदगृहस्थ, जिनका परिवार भी है, और परिवार होते ही हम समझते हैं ये तो क्या है, गृहस्थ है। और बंधु संत तुकाराम जितना नरम और जितना विनम्र थे, उतना ही उनकी पत्नी रंखूबाई उतनी क्या थी, गरम थी। आप तो जानते ही हैं पत्नी कितने प्रकार की होती है, याद है? ये आप लोगों का काम है याद रखना, वो थोड़ी याद रखेंगे और हम उधर सोचेंगे और सारे प्रवचन उनको याद रखने दो। परंतु ये बातें आप लोगों को क्या करनी चाहिए। पत्नी कितने प्रकार की है, बोल 3 प्रकार की। जय बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। जरा सा माहौल बदलता है, कितने जल्दी हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, सब ने उधर देखना शुरू कर दिया। ये तो चलो आवाज़ करते हुए क्या करें, थोड़ा अलग से जा रहे हैं। यहाँ कोई एक नया सा आदमी आ जाए तो उसको भी क्या करोगे। इतना अच्छा प्रवचन चल रहा है, भले किसी भी विषय पे आपका प्रवचन क्यों न सुन रहे हो, क्यों न चल रहा हो, कोई आदमी आता सारा उसको बड़े गौर से देखेंगे। ये आदमी तो कोई नया आया है आज, और पीले पीले कपड़े पहन रखा है, पगड़ी भी लगा रखी है, पता नहीं कौन होगा, उसी को देखना शुरू कर दे। हमारा मन कितना बेईमान है बताइए, मन तो लगता ही नहीं। कितनी अच्छी जगह पर हम भले सामायिक कर रहे हो, प्रवचन श्रवण कर रहे हो, सत्संग में बैठे हो, कितना जल्दी हमारा मन क्या करता है, जाता है। अब आप लोग यहाँ बैठे इतनी अच्छी संख्या में बैठे, अब तो शायद मेरी तरफ ही देख रहे होंगे, मंच की तरफ ही आप लोग देख रहे हैं। और जब देख रहे हो, अब इस बार कह दिया जाए आधा घंटे के लिए सारे आंखें बंद करो, कर लोगे?
आंखें बंद करोगे, कई माई के लाल तो ऐसे होंगे आधा घंटा तक या 5 मिनट के अंदर चुपके से देखना शुरू करेंगे। अरे क्या देखना चाहते हो ये भी पता नहीं है। अरे या वही 3 साधु मंच में है और यही लोग हैं, यही वही दरबार जिसमें निहाल गुरु निहाल दरबार प्रतिदिन जहाँ पर आते हो, फिर भी न जाने आंखें कहती है थोड़ा बाहर क्या करो देख लो। नहीं, अंदर तो देखना क्या। पहले मैंने बोला ना, हमारे मन में नगर पालिका का जो कूड़ेदानी होता है वैसी गंदगी अंदर पड़ी हुई है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इतनी बुराइयां हमारे भीतर के अंदर है। अंदर जाने का तो मन ही नहीं करता। वो बिच्छू क्या करते हैं, बाहर निकलते कहते हैं बाहर देख, बाहर देख, अंदर मत देख। जितनी भीतर में शांति होगी उतने हमें अंदर देखने का क्या करेगा, मन हमारा करेगा। तो कहने का मतलब मैं कह रहा था कि बंधुओं, जितना नरम व्यवहार संत तुकाराम का था, उतनी उनकी पत्नी क्या थी, गरम थी। और मैं पत्नियों की व्याख्या करने लगा तो वो लोग आ गए, ये पत्नियों की व्याख्या करना ठीक नहीं, छोड़ दो यहीं पर। तो दोनों का गृहस्थ भी इसलिए चल रहा था क्योंकि एक गरम तो दूसरा, अगर दोनों में गर्मी आ जाए तो दोनों में गर्मी आते ही बंधु फिर तो क्या है, जिसे कहा 7 जन्मों तक का साथ निभाने का संकल्प करने वाला व्यक्ति जब 7 साल भी हुए नहीं तब हम तलाक के पेपर क्या कर जाते हैं, तलाक देने को तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि बस क्या करो, हमारी कहीं घरों में तो ऐसी मजबूरी है कि हमारी अपनी मजबूरी है, रहना पड़ता है समाज के लिए। कोई लोग क्या कहेंगे इसलिए संबंध बनाना पड़ता, ऐसी अवस्था हमारी बनी हुई है। परंतु क्या, ये सहन शक्ति का अभाव, क्या हमारे अंदर सहन शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई है। और वो सहन शक्ति जितनी जितनी बढ़ेगी तो उतना ही संबंध भी हमारे क्या होंगे। और सहन शक्ति को कमजोर करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, पहले टीवी की थी, अब क्या हो गया, मोबाइल की हो गई। मोबाइल के कारण हमारी सहन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, कोई भी चीज बहुत अधिक समय तक देखना नहीं चाहते। हर जगह पर हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए। हम चाहते थे रिजल्ट मुझे तुरंत चाहिए, कोई भी घटना हो मुझे क्या हो जाए, तुरंत पता चल जाए। नहीं तो बंधु पुराने जमाने में अभी भी क्या करते हैं, बहुत सारे सीरियल आप लोग देखते हैं। एक सीरियल आया था, उस सीरियल का नाम था ये रिश्ता, ऐसा कुछ था ना, कौन सा था, देखा ही होगा माता और बहनों ने। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही है ना, यही है, और कुछ नाम था। तो अगर यही है तो बंदो ये 2, 4, 5, 7 साल तक तुमको लटकाते रहेंगे। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिजल्ट देंगे ही नहीं क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, देखने वाले को उन्होंने मूर्ख बनाना है और खींचते रहना। आज तक 7 साल हो गए हैं, अभी तक निर्णय नहीं देने का मतलब, फिर भी हम बेवकूफ़ बने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। यही अवस्था है आज बंधु। हम लोग हर घटना को देखते हैं, तुरंत 2, 4, 5, 7 मिनट हो गया, हमारा मन चाहता है कि दूसरी कोई चीज़ क्या कर लो, देख लो। बस उस जगह पर ज़्यादा देर तक टिकना चाहता ही नहीं हूँ, तुरंत मुझे क्या करना है, कोई न कोई चीज़ बदलनी होती है। इसलिए बंदा आज के संबंध भी क्या हो गए हैं, ऐसे ही बन गए हैं। और हम बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ संबंध रखना नहीं चाहते। ऐसा ही बंधु, अगर हमें संबंध को सुरक्षित रखना है तो कोई व्यक्ति अगर गर्म है तो हमको नरम होना पड़ेगा। हम गर्म है तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, नरम हो जाए। ऐसा ही बंधु, रंखोबाई और तुकाराम दोनों में एक गरम और दूसरा नरम। तो रंखोबाई बड़ी गरम थी। एक दिन उन्होंने कहा गर्मी का सीजन आया है, जाओ खेत में जाकर के गन्ने लेकर के आओ। और गन्ने लेने के लिए तुकाराम चले गए और गन्ना लेकर के आए। और आते आते जब घर में आए तो वो सिर्फ एक गन्ना लेकर के आए। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, इतने बड़े खेत में जा करके सिर्फ एक ही गन्ना, सुबह से गए थे और अब इतनी देर में आने के बाद सिर्फ तुमको एक ही गन्ना मिले, एक ही गन्ना ले आए। उनका ने गन्ने तो मैं बहुत सारे लाया था, चौराहा में आया, बच्चे मजाक करने लगे, सब बच्चों ने क्या कर लिया, एक एक गन्ना किसी ने ये इधर खींचा, किसी ने उधर खींचा और सब क्या हो गए, गन्ना सिर्फ एक ही बचा। और सारे बच्चे क्या कर गए, गन्ना लेके चले गए। घर वाले को तो और ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान कर दिया।
घर वाले ने उसे गन्ने को लिया और उनके तुकाराम जी के कमर पे ठोका, एक मारा और मारते ही बंदो उसके जो गांठ होती है ना, गांठ कमर पे लगी और हड्डी का और गांठ का संबंध बना, तो गांठ क्या हो गया, गन्ने दो टुकड़े में आ गया। तो संत तुकाराम जी हंसने लगे, मेरी घरवाली बड़ी कितनी समझदार, मैं रास्ते में यही तो सोचता आ रहा था, गन्ना एक ही बचा है, घरवाली खाएगी या मैं खाऊंगा, ये सोचता हुआ आ रहा था, तूने बिल्कुल 1 मिनट में क्या कर दिया, मेरा इतनी देर की जो समस्या उसका समस्या का समाधान कर दिया। ले एक टुकड़ा तू खा और एक टुकड़ा क्या करूंगा। अब झगड़ा चलेगा आगे, हम तो चाहते नहीं, मेरे को क्रोध आता नहीं है, मैं किसी के चिढ़ाए बगैर क्रोधित होता नहीं हूं। ये बहाने बना बना करके अपने क्रोध को क्या करते रहते, मिट्टी डालते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, ठीक है बंधु, अगर हमने शांत होना है, हमको शांति पाना, आनंद की हमको आवश्यकता है, तो स्वयं को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम जिंदगी भर सामने वाला व्यक्ति अच्छा बन जाए, सामने वाला व्यक्ति सुधर जाए, सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो जाए तो सारा दुनिया अच्छी होगी, नहीं। हम तो कहते हैं सारी समस्या बंदो, सारी समस्याओं का जड़ हमारा अपना मन है, और उस मन का अगर समाधान हो जाता है, यही तो क्या है, समाधि है। तो बंदो इस तरह से अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमारे मन में 2 तरह की बातें रखेंगे। एक तो हमारे मन में कब्रिस्तान को या वो कूड़ादानी को ये रखो, और दूसरा हमारे मन के अंदर बंदो मंदिर बना के रखो। मंदिर और ये कूड़ादान या कब्रिस्तान दोनों अगर साथ में होंगे, जितने भी दूसरों की बुराइयां हैं हमने कूड़ेदान में डाल दिया, दूसरों की अच्छाइयाँ हमने मंदिर में सजा करके प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसा करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, नहीं तो बंदो हम तो अनेक तरह के बहाने ढूंढते रहते हैं और हमारा मन दुखी रहने को तैयार हो जाता है, परंतु झुकने को तो हम तैयार ही नहीं है। दुखी होंगे, परेशान होंगे, परंतु सामने वाले के साथ झुकेंगे क्यों, झुकने को हम लोग तैयार नहीं होंगे। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जितनी तुम्हारे अंदर झुकने की कला आएगी, नम्रता होगी, समर्पण होगा, उतना ही शांति और बंदो सुख मिलेगा। ऐसा ही सैनिक चरित्र में कोई घटना चल रही है, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान, श्रेणिक चरित्र सुनाते हैं, चरित्र सुनाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक। तो राजकुमार श्रेणी और इंद्रदत्ता व्यापारी, इनकी यात्रा चल रही है, और यात्रा में ये साथ तो हो लिए, और जब साथ होते समय जैसा इन दोनों का संबंध था, सुन ही रहे हम लोग, संबंध बहुत लंबे समय तक क्यों नहीं टिकते, क्योंकि हम सामने वाले को समझ नहीं पाते। सामने वाले को बहुत जल्दी हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास जितनी जल्दी हम करते हैं उतनी जल्दी हमारा विश्वास टूट भी जाता है। ये हमारी अपनी कमजोरी है, हमारी अपनी कमजोरी ऐसी होती है, हम तुरंत किसी पर एक क्षण में विश्वास करते हैं और तुरंत ही हम उसको तोड़ने को भी तैयार होते हैं। कुछ ऐसे ही बातें यहाँ पर बनती है। और इंद्रदत्त व्यापारी ने मतलब जो सोचा था, मैं तो इस व्यक्ति को अपना दामाद बनाऊंगा, इसे विवाह कर दूंगा बेटी का, परंतु उसके व्यवहार को देख करके अब स्वयं इंद्रदत्त व्यापारी परेशान होने लगे। और जब उसकी हरकतों को देखा, और वो उस वृक्ष के नीचे बंधु, वो तो छतरी को बंद करके बैठे हैं और श्रेणी कुमार छतरी खोल के बैठे, तो उनको बड़ा परेशानी हो ही रही थी और उनके मन के अंदर कुछ विचार तो आ ही रहे थे। इतनी देर में वहाँ एक घटना और घटती है। इतने में कोई नारी आई, दौड़ रही घबराई, पुरुष पिछाड़ी चिल्लाता है, इसे पकड़ना भाई। श्रोता सुन लो श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। कुंवर कहे ये बंधी हुई है या छोटी बतलाओ, सेठ बिचारे ऐसा मूर्ख नहीं जगत में पायो। श्रोता सुन लो
तो बंधु चबूतरे में बैठे ही थे, इतनी देर को एक महिला बड़ी जो द्रुत गति से भागती हुई आ रही है, तीव्र गति से वो भागती हुई आ रही है और महिला आगे भाग रहे, उसके पीछे पीछे एक पुरुष क्या कर रहा है, भाग रहा है। इसका मतलब निश्चित है कि बंधु किसी महिला के पीछे अगर कोई व्यक्ति अगर भाग रहा है और साथ साथ में आदमी चिल्ला रहा है इसको पकड़ो पकड़ो, इसका मतलब ये है कि बंधु हर व्यक्ति जान सकता है कि ये आगे वाली पत्नी है और पीछे जो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है उसका पति ही होना चाहिए। ऐसा तो हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, जान सकता है। और ये घटना देखने के बाद बंधु राजकुमार श्रेणिक ने इंद्रदत्ता व्यापारी जी उनका संबंध बना हुआ था मामा का, उन्होंने उनको मामा जी को संबोधन करते हुए कहा, ये मामा जी ये जो महिला दौड़ती हुई जा रही है ये महिला बंधी हुई है या खुली है? और बंधु जो बंधी हुई या खुली है जब इस तरह से पूछा तो इंद्रदत्त व्यापारी सोचने लगे मूर्ख को इतना नहीं पता, जब इतनी तेजी से भाग रही है इसका मतलब ये है कि खुली है, तभी तो क्या कर रही है, भाग रही है। और जब उन्होंने ये पूछा और पूछते इंद्रदत्त व्यापारी ने कहा, क्या यार तुमको इतना भी पता नहीं चलता, इतनी तेजी से जो महिला भाग रही है और उसके बारे में तुम पूछ रहे हो ये बंधी है या खुली है, इतना तो तुमको क्या होना चाहिए, खुद भी समझ जाना चाहिए। कुछ इस तरह से बोला और बोलने के बाद श्रेणिक कुमार थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि श्रेणिक कुमार को भली भांति पता था, ज्ञान था कि हमारे मामा जी की अवस्था क्या हो रही है और मामा जी किस अवस्था में कौन से विचारों में ये चल रहे हैं ये उसको पता था। परंतु श्रेणिक कुमार थोड़ा सा मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद वो इंद्रदत्त व्यापारी मन मन के अंदर सोचने लगे, अगर किसी मूर्ख के साथ रहोगे तो मुझ मूर्ख के साथ रहने वाला महामूर्ख क्या होता है, कहलाता है। और इसके साथ मेरा पल्ला पड़ ही गया, अब इसके साथ में रह तो रहा हूँ और छूटूँ कैसे, इसको कैसे इस तरह को किस तरह से क्या करूँ, इसके साथ अलग हो जाऊँ। और ये मुझे नहीं लगता कि मेरा साथ छोड़ के क्या करेगा, जाएगा तो चिपक ही गया है। आते ही इसने मामा बोल करके संबंध बनाया है तो इसका मतलब इससे क्या है, जल्दी से छोड़ना चाहिए, ऐसा भाव उनके मन में आया। तब तक देखा चार पुरुष के कंधे चढ़कर मुर्दा आया, मरा हुआ है या जिंदा है कहे भाणजे दे, श्रोता सुन लो श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। सेठ बेचारा हार गया अब बिना तट पर आया, कहो भाई तुम कहाँ जाओगे, तब श्रेणी का फरमाया, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का। मैं थोड़ी देर में दोनों सुस्ता रहे थे, इतनी देर को एक मुर्दा आया और मुर्दे को चार आदमी उठा करके ले जा रहे हैं और आराम नाम सत बोलते हुए सब लोग जा रहे हैं। और जाने के बाद इतना बेवकूफ़ तो नहीं था श्रेणिक, उनके सामने ही क्या करता, पूछ लेता। उसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद श्रेणिक कुमार ने पूछा कि मामा जो ये चार आदमी के कंधे के ऊपर जो लेटा हुआ एक आदमी जा रहा है ये जिंदा है या मरा हुआ है? तो उन्होंने कहा जिंदा है या मरा हुआ, ये पूछ रहा बंदो। अब और ज़्यादा क्या हो गया, बिल्कुल पारा साथ में आसमान पे पहुंच गया और उनको तो उत्तर देना भी क्या किया, मुनासिब नहीं समझा। इस मूर्ख के साथ तो बोलना ही क्या है। और दुनिया को पता है कि इस तरह से जो ले जाया जाता है, जो मरघट में ले जाया जाने वाला व्यक्ति मरा हुआ ही होता है, सबको पता है, फिर भी ये इस तरह से पूछ रहा है। उनके मन में बड़ा विचार आया और विचार आने के बाद पता नहीं उत्तर दिया या नहीं दिया, परंतु श्रेणिक ने जरूर क्या कर दिया, प्रश्न पूछा। और पूछने के बाद हो सकता है गुस्से में थोड़ा सा उन्होंने उत्तर दिया, झल्ला करके उत्तर दिया भी होगा, मरा हुआ तभी तो इसके शमशान की ओर ले जा रहे हैं, ऐसा बोला। और बोलने के बाद वहाँ से फिर आगे थोड़ी सी चलने की तैयारी हुई। तो आगे जब दो रास्ते जाते हैं और बंधु दो रास्ते चौराहा आया और चौराहा थोड़ा सा बाजार एक तरफ जाता था, एक तरफ थोड़ा सा कॉलोनी की ओर जा रहा था। उस समय इंद्रदत्ता व्यापारी ने सोचा कि अब ये मौका बहुत अच्छा है कि इससे अलग होने का। उन्होंने कहा कि भाई तुम कहाँ के लिए चले हो, किस तरफ तुम्हारा गंतव्य कहाँ है, कहाँ जाने के लिए चले हो, क्योंकि मुझे इधर जाना है, शायद तुमको तो इधर जाना होगा। ऐसा उन्होंने पहले क्या कर दिया, शायद तुमको तो इस तरफ ही जाना होगा, आगे कहाँ के लिए तुम चले हो और हम तो क्या कर रहे
रहे हैं, मेरा घर तो इधर है और मुझे क्या करना है, इधर जाना है। और बंधु उन्होंने क्या किया, श्रेणिक को अलग कर दिया और खुद अपने घर की तरफ गए तो उनकी सांस में सांस आई। जब श्रेणिक उधर जाती हुई देखा, काफ़ी तसल्ली हुई और उन्होंने अपने आप को हल्का महसूस करते हुए अब इंद्रदत्त व्यापारी घर की ओर जाते हैं और श्रेणिक बाजार की ओर जाता है। और आगे क्या घटना घटती है इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग आचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है तपाचार का। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार के बाद तपाचार अनुयोग के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने तपाचार का विवेचन जो दिया उसको गणधरों ने संकलित किया। तो उन्होंने हमारे को समझाने के लिए बतलाया, तपाचार ये दो तरह का है, एक बाह्य और दूसरा अभ्यंतर है। उसी को बाह्य तप और अभ्यंतर तप भी बोला जाता है। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं उन 12 प्रकार की तपस्याओं में पहले बाह्य तप का विवेचन चलता है। उन बाह्य तपों में जो 6 भेद हैं उसमें सबसे पहला है अनशन। अनशन का मतलब है भोजन से अपने आप को अलग रखना। आहार हमारे शरीर के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अनशन तपस्या को सबसे पहले रखा है। साधारण रूप से अगर कहें तो तपस्या मतलब खाना पीना नहीं, ग्रहण करना नहीं। लेकिन एक तरफ शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है हमारा शरीर, हम लोग अनाहारक बिना आहार के तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। हर क्षण हमारा शरीर कुछ न कुछ आहार करता रहता है। तो इस बात को शास्त्रकारों ने बतलाया 3 तरह के आहार होते हैं, ओजाहार, रोमाहार और कवलाहार। ओजाहार करने वाले, ऊर्जा का आहार करने वाले, शक्ति का आहार करने वाले सबसे बलवान होते हैं, जैसे देवता और नारकी। नरक में भी ऊर्जा का ही आहार होता है और देवता भी ऊर्जा को ही ग्रहण करता है और उसी से उनकी भूख शांत हो जाती है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है।
तो अभी साधारण रूप से हम कहें तो भाई ऊर्जा से कैसे सारी ज़रूरतें पूरी होती है समझ में नहीं आता, लेकिन साधकों के जीवन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऊर्जा आहार बहुत बलवान है, क्योंकि देवताओं का शरीर उसी ऊर्जा आहार से तैयार होता है। दूसरा है रोमाहार, जो रोम के माध्यम से जो है किया जाता है, शरीर से किया जाता है। सिर से ऊपर से नीचे तक हमारी जो चमड़ी है, खाल है, इसके अंदर छोटे 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 छिद्र बने हुए हैं। इन छिद्रों से जो आहार होता है उसको कहते हैं रोमाहार। वैसे तो लगता है रोमाहार भी क्या आहार है, रोमाहार कैसे जो है आहार है, रोमाहार से कौन सा भोजन होता है, लेकिन सारा एक इंद्रिय जगत वो रोमाहार करता है। और वो रोमाहार करने वाले कितने बलवान होते हैं, हम लोग उन पेड़ों को देख सकते हैं, वृक्षों को देख सकते हैं, वनस्पति को देख सकते हैं, जो हजारों वर्ष तक जीते हैं, इतने बलवान और ताकतवर रहते हैं, बड़ी बड़े आंधी तूफान भी उसको गिरा नहीं सकते। वो कवलाहार तो करते नहीं, सिर्फ रोमाहार से इतने बड़े हो जाते हैं। मनुष्य का बच्चा तो 16-17 साल भर का हो जाता है, रोमाहार भी करता है, ओजाहार तो करता ही है, फिर कवलाहार भी करता है, फिर भी कमज़ोर सा रहता है। लेकिन 16-17 वर्ष में एक वृक्ष, एक पौधा कितना बड़ा हो जाता है, कितना बलवान हो जाता है। 8-10 साल में तो वृक्ष हो जाता है। तो कवलाहार से हमारा शरीर जितना बढ़ता है, उससे बहुत ज़्यादा शक्ति रोमाहार से लेने वाले प्राणी, जीव जंतु बलवान होते हैं। और हम लोग जो मनुष्य हैं, पशु हैं, त्रियंच हैं, चौरेंद्रिय हैं, तेंद्रिय हैं, वेंद्रिय हैं, ये सारे कवलाहार करते हैं और हम लोग भी कवलाहार कर लेते हैं। और अनशन तप के अंदर हम इतना ही है, सिर्फ कवलाहार को हम रोक सकते हैं, रोमाहार को तो रोक नहीं सकते। ऊर्जाहार तो चलता ही रहता है, रोमाहार भी चलता ही रहता है, रात दिन चलता रहता है। तो हम रात्रि भोजन का त्याग भी करते हैं तो सिर्फ कवलाहार का कर सकते हैं, जो मुंह से लेने वाला है, जो हमारा शरीर ले रहा है आहार, उसको तो रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, बहुत से साधु साधवियाँ हैं, बहुत से संत मुनिराज हैं, वो कहते हुए रात को हम तेल वगैरह नहीं लगाते, फलानी चीज़ नहीं लगाते, क्योंकि रोमाहार हो जाता है। वो तो नहीं भी लगाओ तब भी रोमाहार तो कभी रोक नहीं सकते। चलो जितनी मर्यादा करें उतना अच्छा है। लेकिन रात्रि भोजन का त्याग भी होता है तो सिर्फ कवलाहार का त्याग होता है। और हम अनशन तपस्या के अंदर भी कवलाहार को जो है सीमित कर लेते हैं। भाई एक टाइम खाएंगे या एक टाइम भी नहीं खाएंगे, इतने देर तक नहीं खाएंगे, इतने देर तक आहार नहीं करेंगे। कौन सा आहार नहीं करेंगे? कवलाहार नहीं करेंगे, मुंह से लेकर के नहीं करेंगे। और नाक से श्वास तो बराबर लेते रहते हैं, वो भी तो एक आहार ही है, उसको तो रोका नहीं जा सकता, वो भी आहार है, वो भी ऊर्जा का आहार हम लोग करते ही रहते हैं। तो ये तपस्या का, अब ये थोड़ा समझते हैं तो तपस्या करने के बाद अभिमान पैदा नहीं होता। वरना आदमी सोचता, अरे तुम क्या सोचते हो, हमने तेला कर रखा है, तुम क्या जानते हो भूखा कैसे रहा जाता है। वो उपवास करने वाला भी उसको बड़ा गर्व पैदा होता है, उसका तप का जो अभिमान पैदा हो जाता है। अठाई करने वाला तो सोचता है सब बेवकूफ़ है, हम ही तगड़े हैं। मांस खमन करे तो उसका इतना स्वागत होता है, इतना उसका जो मान सम्मान होता है। वो सोचता है भाई ये तो सारे अनाज के कीड़े हैं, हम हैं तपस्या करने वाले लोग। लेकिन अगर उसको ये समझ में आ जाए कि हम तो लगातार रोमाहार तो करते ही रहते हैं, लगातार ऊर्जाहार तो करते ही रहते हैं, अरे हमने छोड़ा भी तो केवल कवलाहार ही तो छोड़ा है, तो अगला प्रशंसा करे, भाई साहब इतनी प्रशंसा मत करो, अरे हमने केवल कवलाहार ही छोड़ा है, रोमाहार तो नहीं छोड़ा हमने। रोमाहार से भी तो कितने जीव जंतु बड़े आराम से रहते हैं। तो ये तपस्या करने का अभिमान नहीं आता अगर ये ज्ञान हो जाए। कोई बहुत प्रशंसा करेगा तो अरे बह रहने दे, प्रशंसा न कर, अरे हमने कवलाहार ही तो छोड़ा है,
हमने रोम आहार थोड़ी छोड़ा है, श्वास लेना थोड़ी छोड़ा है, वो तो लेते ही हैं। वो तो सबसे पहला अनाज है, सबसे पहला ये ताकत है, सबसे पहला आहार है। तो बड़ी बड़ी तपस्या करने वाला आदमी लंबे समय तक तपस्या करे तो भी अगर उसको ये जानकारी है, ये ज्ञान है, अगर ये बोध है, तो अपने त्याग का, अपने अनशन तप का उसको अभिमान नहीं होता, उसको गर्व नहीं होता, उसका तप दूषित नहीं होता। वरना अभिमान करता है तो शास्त्रकार कहते हैं खीर बनाया, दुनिया भर के मिष्ठान्न उसमें डाले, और उसके बाद अगर अभिमान करता है, दूसरे से घृणा करता है, अपने को बड़ा समझता है, दूसरे को छोटा समझता है, तो समझ लो कहते हैं खीर तो बनाया, बढ़िया पकवान उसके अंदर डाले, बाद में थोड़ा सा राख डाल दिया उसमें, अब खाने लायक नहीं रहता, थोड़ा सा धूल उठा करके डाल दिया, अब क्या फ़ायदा होगा। बनाया तो बड़ी मेहनत से, खर्च भी बहुत किया, परिश्रम भी बहुत किया, तरह तरह के आइटम भी डाले, स्वादिष्ट भी बनाया, बाद में जाकर के उसमें मिट्टी डाल दी, राख डाल दिया, थोड़ी रेता की चुटकी डाल दी, तो समझ लो वो सारा बना बनाया। ऐसे ही हमारा जो अभिमान है ना, हमारे जीवन के उन चीज़ों को दूषित कर देता। इसलिए दान करना बहुत अच्छा है, लेकिन दान का अभिमान हो गया तो बड़ा मुश्किल। तपस्या करना बहुत अच्छा है, तप का अभिमान हुआ तो बड़ा मुश्किल का काम। स्वाध्याय करना बहुत अच्छा है, स्वाध्याय करने का अभिमान हुआ तो खीर बनाया और ऊपर से उसमें एक चुटकी उसके अंदर रेत की डाल दी। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर जानकारी होती है अनशन तपस्या की, तो उस आदमी को क्या अभिमान हो, अभिमान नहीं होता। करता भाई करते हैं, ठीक है, जितना होता है हमने कर लिया। और लेकिन शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं कि ये तपस्या बहुत आवश्यक है, और भगवान महावीर स्वामी ने भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया तो अनशन तपस्या का प्रयोग किया। 12.5 वर्ष तक वो जो है साधना के अंदर रहे, लेकिन भोजन के दिन कितने, 349 दिन, 1 साल भी उन्होंने भोजन नहीं किया। 12 साल तक, एक साल 365 दिन का, लेकिन उन्होंने 12 सालों के अंदर सिर्फ 149 दिन उनका जो तपस्या का, उनका पारने का रहता, भोजन का रहता है। तो कितना अनशन का आराधना की, कितना अनशन किया उन्होंने। तो ये तप तो बहुत बड़ा है, तप तो बहुत महत्वपूर्ण है, और हर आदमी ये कर सकता है। तो सबसे पहले अनशन को इसलिए भी रखा है, हर आदमी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जानकार हो, अनजान हो, बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन इसको कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले रखा भाई कुछ न कुछ तो जीवन के अंदर करो, और जानकारी इसके लिए दी भाई ये करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन आजकल वैज्ञानिकों का ये कहना है, शोध का ये कहना है कि अगर आदमी कहीं पर भूल गया, भटक गया, जंगल में भटक गया, समुद्र में भटक गया, ऐसी जगह भटक गया, सिर्फ रेत के टापू वगैरह हैं, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, समुद्र में सबसे ज़्यादा भटकते हैं लोग। कहीं कोई दुर्घटना घटती है, फिर किसी तरह से बचाव हो जाता है, किसी टापू में जाते हैं, सिर्फ रेत के सिवाय वहाँ पर कुछ नहीं रहता। ऐसे कोई जंगल में भटक गया, कहीं अटवियों के अंदर भटक गया, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, उसको जो कबला आहार के अंदर कुछ नहीं मिला, तो भी वैज्ञानिक भी कहते हैं एक आदमी का शरीर, एक आदमी 90 दिन तक बड़े आराम से वो चल सकता है, रह सकता है। 90 दिन, 90 दिन के लिए उसका शरीर रहता है, अगर कबला आहार उसको बिल्कुल ही न मिले, खाने पीने का कुछ भी न मिले, खाने का साधन न हो, तो भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं, आज का शोध कहता है 90 दिन तक वो जीवित रहता है। वो जीवित कैसे रहता है, उसके शरीर, हमारा जो शरीर है ये ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन तो आजकल आप लोग जानते ही हैं ना, कच्चा माल डाल देते हैं और जो बनाना है वो सब आपसे बन करके तैयार हो जाता है, जो फेंकना है वो भी तैयार हो जाता है, जो रखना है वो भी तैयार हो जाता है, कहाँ कहाँ क्या चला। तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर ये जो मशीनरी है
ऑटोमेटिक जो मशीनरी है तो हमारा शरीर है। तो ये शरीर के अंदर वो व्यवस्था है कि अगर भोजन मिलता रहता है तो ठीक है, क्योंकि निराहार तो नहीं रह सकता। ये शरीर चलाने के लिए तो ईंधन तो चाहिए, बिना भोजन के तो चल नहीं सकता, बिना आहार के चल नहीं सकता। तो इसके अंदर दो व्यवस्थाएं रहते हैं, मैकेनिज्म रहते हैं। एक रहता है भोजन मिलता रहे तो उसको बराबर पचाने का, बराबर करने का, चलाए रखने का। अगर ये बाहर से अगर कवला आहार नहीं मिलता है तो एक अलग सिस्टम चालू हो जाता है, एक नया सिस्टम चालू हो जाता है। अपने शरीर के अंदर इकट्ठा किया हुआ जो चर्बी है उसी को खाना शुरू कर देता, उसी के द्वारा उसका शरीर चलता रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर इतना चर्बी मौजूद होता है कि 90 दिन तक ये शरीर अंदर की जो मशीनरी उसको बराबर, इसको जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरत है वो जो है शक्ति पहुँचाती रहती है। ये ऑटोमेटिक मशीन, दोनों ही व्यवस्थाएं। एक किडनी इंसान की अगर फेल होती है तो दूसरी चालू हो जाती है। हार्ट का एक हिस्सा काम करना शुरू कर देता है तो दूसरा काम करना शुरू कर देता है। तो ये सारे शरीर के अंदर व्यवस्था रखी हुई अद्भुत है। सारे ब्रह्मांड को प्रेजेंट करने वाला ही हमारा शरीर है। तो कहते हैं कि 90 दिन तक ये शरीर चलता, और जिस समय वो मैकेनिज्म बदलता है ना, जो बाहर को खाने का जो है और उसका खाने को नहीं मिला, कवला आहार नहीं मिला, तो अंदर जो है जो खाने का है उसको आज ऑटोग्राफी कहते हैं। ऑटोग्राफी का मतलब शरीर बाहर से अगर उसको भोजन नहीं मिले तो अपने आप को खाना शुरू कर देता, अपने आप को खाना शुरू कर देता। बिना खाए तो रह नहीं सकता, या तो कवलाहार से उसको मिलता रहे, चलता रहे, अगर न मिले तो फिर ऑटोग्राफी शुरू हो जाती और वो अपने आप को खाना शुरू हो जाता। खाता कौन सा है? जैसे हमारे शरीर के अंदर अरबों सेल्स रहते हैं और वो लगातार मरते भी रहते हैं, नए बनते भी रहते हैं, मरते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं। और जो मरते रहते हैं तो उनकी साफ सफाई होती रहती है, और बहुत से ऐसे होते हैं अरबों की संख्या में किसकी साफ सफाई नहीं होती। हम हिलते डुलते नहीं, आसन करते नहीं, शरीर को हिलाते डुलाते नहीं, व्यायाम वगैरह करते नहीं, तो जहाँ है वहीं पर पड़े रहते हैं। तो वो जो मैकेनिज्म बदलता है ना, पहले उसको खाना शुरू कर देता है। वो हमारे शरीर के अंदर जो डेड पड़े हुए जितने भी सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देता है। इसलिए ये हुआ भाई, अगर आदमी 17 घंटे तक अगर खाने पीने का पूरा त्याग कर दे, 17 घंटे का उपवास रखे, ऐसा अभ्यास करे, तो उसको कैंसर होने की नौबत नहीं आती। वो कैंसर होने के जो अंदर की जो गंदगी है या सेल्स डेड हैं उनको जो हमारा शरीर खाना शुरू कर देता है और वो जो बीमारियों को काट देता है। और बहुत बार ऐसा होता है, अच्छे भले लोग जिस समय कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर उनको जवाब दे देता है अब ये बचने वाले नहीं हैं, इनको घर ले जाओ। अगला होश में होता है, धर्म ध्यान किया हुआ होता है, जीवन के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बार संथारे का उसने चतारा हुआ करता है। वो कहता मेरे को संथारा करा दो, मेरे को संथारे का बचकान दे दो। वो ठीक होता है सब तरह से, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से उसकी वो इतना होता है अब ये बचने वाला नहीं, 2-4 घंटे के अंदर खत्म होने वाला है। तो अगला अगर होश में, अगला जो चैतन्य, तो वो कहता है मेरे को संथारा करा दो, गुरु जी को बुलाओ संथारा करा दो। और बहुत बार ऐसे संथारे करवा देते हैं। अब जिस समय संथारे कराते हैं खाने पीने का पूरा कर लेता है वो, और ऐसा जैसे ही करता है तो ऐसा संथारा करने वाला 2-4-5-7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। 8-10 दिन के बाद चेकअप कराओ तो कहते इसका शुगर भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, वो बीमारी भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है भाई, जो इतना जो है मरणांतिक अवस्था के अंदर था, ये 8-10 दिन के अंदर हुआ क्या? वो हमारा शरीर ही हमारे शरीर को खाना शुरू कर देता है, और उस शरीर को खाना शुरू कर देता है जो डेड पड़ा हुआ है।
डेढ़ पड़ी हुई चीज वही गंदगी पैदा करती है। इसी को आठोगामी कहा जाता है, आठोगामी का सिस्टम। ये तपस्या इस तरह से हमारे शरीर की बीमारियों को खा जाता, अपने आप खा जाता, पचा देता, नष्ट कर देता, खत्म कर देता है उस चीज। तो ऐसे संथरा करने वाले लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद भी उनकी दृढ़ता इतनी रहती है, वो 1000 बार कहो पार न कर लो, वो कहते पार नहीं करते, तो कर लिया सो कर लिया। कोई 30 दिन, कोई 40 दिन, कोई 50 दिन, कोई 80 दिन, कोई 90 दिन। 90 दिन तो शास्त्रकारी है, ये वैज्ञानिक कहते हैं 90 दिन तक तो आराम से बिना कबला हार के आदमी रह जाता है। तो इतने दिनों के बाद उनका संथारा पूरा होता। तो कबला हार अगर न मिले तो 90 दिन तक भी चल सकता है। अपना शरीर ही हमारे शरीर को खाना शुरू कर देता है। अनाहार तो हम रह नहीं सकते, ये हमारे को जानकारी होनी चाहिए। अगर इस जानकारी के साथ तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि तप करने का अभिमान हमारे मन के अंदर पैदा नहीं। और ये मैकेनिज्म कब बदलता है? जब भूख लगी, जैसे बेल के उपवास कर लिया, भूख लगी, उसने कहा भाई आज तो नहीं खाना हमने। दूसरे दिन भी उपवास कर लिया, भूख बहुत लग गई, उन्होंने कहा नहीं खाना। एक बार या दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन उसको ऐसी भूख लगेगी, अच्छे अच्छे आदमी डोल जाते, अरे बाप तो ले लो, मर जाएंगे अब तो। जब ऐसा होता मर जाऊंगा अब तो, उस समय भी अगर कहे भी मर जाऊंगा फिर भी नहीं खाता, तो उस समय ये मैकेनिज्म एकदम बदल जाता है। वो जो मैकेनिज्म बदल जाता है ना, वो क्षण अद्भुत होते हैं, अद्भुत। और उसके बाद फिर भूख नहीं लगती। 15 दिन करने वाला, महीना करने वाला, 3 महीना करने वाला, उनसे पूछ लो भाई तुम्हारे को भूख लग रही नहीं। शरीर कमजोर जरूर होगा, उसका वेट जरूर गिरेगा, लेकिन भूख नहीं लगेगी। भोजन भी सामने है लेकिन भूख नहीं लगेगी। एक बार ये घटना जरूर घटती है। तपस्या करने वाला या उसी दिन टूटता है, या दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन, एक बार तो ऐसी भूख लगती है, ले भाई मैं तो मर गया। लेकिन उस समय अगर पार कर गया तो फिर उसका भूख समाप्त हो जाए। उसका मैकेनिज्म बदल गया। जो बाहर से लिया हुआ खाने की जो तैयारी थी ना, खाने का जो चलता था, पचाने का चलता था, वो मैकेनिज्म ही बदल गया। अब अंदर से ही लेता है और अंदर ही उस ऊर्जा का उपयोग कर लेता है। तो बाहर का कुछ भी खाने की इच्छा पैदा नहीं होती, वही मांस खमन कर लेते हैं, 40-40 दिन कर लेते हैं, 2-2 महीना कर लेते हैं। लेकिन इतने लंबी तपस्या करने वाला, अरे तुम करते भी हो, बहुत से अच्छे होते हैं, चौके में भी जाते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, खाना परोसते भी हैं, बनाते भी हैं। तो ये पूछते हैं भाई हम तो एक दिन ही भूखे रहे नहीं होता, हम खिलाते हैं, करते हैं, जो सारा रखा हुआ हो, कोई मना करने वाला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भूख ही नहीं लगती हमारे को, भूख ही नहीं लगती। वरना तपस्या करना बड़ा मुश्किल का काम है। त्रिनगर के अंदर थे, वहाँ का भाई उपवास कर लो, तेला रखना है, तेला रखना, सारा समय ये धर्म ध्यान का समय है। जितना भी करेंगे उतना अच्छा है, जितना हमारा जो सत्संग रहेगा उतनी हमारी पुण्यवानी बढ़ेगी। तो ये अधिक मास का जो बड़ा अच्छा लाभ चल रहा है, इसको भरपूर लाभ लें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको पता ही है, कल ही 30 तारीख को यहाँ पर पद्मावती माता का अनुष्ठान है। 8:15 बजे तक सब लोगों ने यहाँ पर पहुँचना है। वैसे पहुँचते ही हैं आप लोग, जो सदैया हमेशा आने वाले हैं तो आप लोग आ ही जाते हैं, लेकिन सब लोगों की सूचना है कल के कार्यक्रम में 1.25 लाख जो पद्मावती माता का जो जाप है, वो भी आराध्य गुरुदेव का हमेशा जीवन के अंदर किया हुआ जाप है। जिस पद्मावती के मंत्र ने उन्होंने बहुत लोगों के दुख दर्द को, परेशानियों को, तकलीफ को उन्होंने दूर किया। और करीबन गृहस्थ के अंदर ये रहता था, भाई लड़की की शादी नहीं होती, लड़के की शादी नहीं होती, ये समस्या तो हर परिवार की रहती। और कोई बड़ा दुखी आता था, गुरु महाराज कहते थे ले पद्मावती का ये जाप कर ले,
अब ये देने वालों के ऊपर रहती है, वो जिस जिसको उन्होंने दिया उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरा हो गई। और ये इस तरह से बहुत लोगों ने जिसका लाभ लिया है उस जाप को 1.25 लाख के रूप में कल यहाँ पर संपन्न करवाया जाएगा। ठीक 8:15 बजे वो कार्यक्रम पूरा शुरू होना है, इसलिए 8:15 बजे तक सबने यहाँ पर पहुँचने का प्रयत्न करना है। सबको आप लोग सूचना देंगे जिससे कल के एक विशेष अनुष्ठान में विशेष रूप से सब लोग लाभ ले सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है। आज का एक आसना वियासना जिनका भी हो, आप लोग अपने अपने मंदारण के अनुसार एक आसने वियासने का पचखान, आज के एक आसने वियासने का पचखान। आज के आइम्बिल का प्रत्याख्यान, आज श्री निखिल जी जैन उनका आइम्बिल है, दिव्या जैन उनका आइम्बिल है। तो दोनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। यहाँ शायद नहीं उपस्थित नहीं है, आज दोनों के आइम्बिल हैं। और आज का अगर किसी का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का जाप है सब साहु भगवान को वंदन बारंबार, श्री सर्व साधु भगवान को वंदन बारंबार, श्री सर्व साधु भगवान को वंदन बारंबार, श्री सर्व साहु भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
आपने अमृतसर श्री संत को धर्म प्रभाव श्री अचल मुनि जी और प्रवचन सुरेश श्री भरत मुनि जी का चातुर्मास वहाँ पर दिया। और जो धर्म प्रभाव वहाँ पर कर रहे हैं, क्षेत्र बहुत अच्छी तरह वहाँ पर उन्होंने संभाला और क्या लगातार क्लासेस 5 वहाँ पर चल रहे हैं। और उन्होंने ऐसी भावना भाई है, आगे भी उनके क्षेत्र को गुरु परिवार की तरफ से चातुर्मास मिलता रहेगा। बाकी समय निकाल के ही वो यहाँ पर दर्शनों के लिए ऐसा पहुँचने का उनका भाव है। उन्होंने संदेश आपको देने के लिए बोला, तो मैंने उनके तरफ से संदेश को विनती आपके चरणों में रखी। अब क्या करें। बोलिए शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। भूत तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज की जय। दादा प्रदेश स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। देवलोकामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक देव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नपाल श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार देश पिता में तपस्वी रत्नदास ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल गौरव वासना उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरियंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साऊ शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराम न उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।